सच्ची दोस्ती। गांव रामपुर में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे, राजू और मोहन। दोनों बचपन से साथ खेले, साथ पढ़े और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। राजू एक किसान का बेटा था, जबकि मोहन एक बढ़ई का बेटा था। दोनों के घरों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके सपने बड़े थे। राजू का सपना था कि वह अपने पिता के खेतों को और उन्नत बनाए, जबकि मोहन बढ़ईगिरी में अपना नाम कमाना चाहता था। संघर्ष की शुरुआत। एक दिन गांव में एक बड़ी परेशानी आ गई। तेज बारिश और आंधी के कारण राजू के खेतों में लगी पूरी फसल बर्बाद हो गई। राजू के पिता बहुत परेशान हो गए, क्योंकि उनके पास अब अगले साल की खेती के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। राजू भी बहुत उदास था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब मोहन को इस बारे में पता चला तो उसने सोचा, मैं अपने दोस्त की मदद जरूर करूंगा। मोहन ने अपनी बचत में से पैसे निकाले और राजू को देने के लिए घर से निकल पड़ा। लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आया, मदद का अनोखा तरीका। मोहन जानता था कि राजू स्वाभिमानी लड़का है और सीधे पैसे नहीं लेगा, इसलिए उसने एक योजना बनाई। उसने गांव के कई लोगों से मिलकर लकड़ी के हल, बैलगाड़ी और अन्य खेती के औजार बनवाने का काम लिया। फिर उसने राजू से कहा, मुझे इन औजारों के लिए मजबूत लकड़ी चाहिए, क्या तुम मुझे जंगल से लकड़ी लाकर दोगे? राजू को ये काम अच्छा लगा। उसने तुरंत हामी भर दी और जंगल से लकड़ी लाने लगा। कुछ ही दिनों में मोहन के पास अच्छे औजार बनकर तैयार हो गए। उसने इन्हें गांव में बेच दिया और जो पैसा कमाया वह राजू को ये कहकर दे दिया कि ये तुम्हारी मेहनत का इनाम है। सफलता की राह। राजू ने उन पैसों से नई फसल बोई और इस बार बहुत मेहनत की। उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि गांव के सभी लोग हैरान रह गए। दूसरी ओर मोहन की बढ़ईगिरी का काम भी बहुत अच्छा चलने लगा। दोनों दोस्तों ने अपनी मेहनत और आपसी सहयोग से अपने सपनों को साकार कर लिया। गांव के बुजुर्ग कहते, सच्ची दोस्ती वही होती है जो एक दूसरे की मजबूती बने, न कि बोझ। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती वही होती है जिसमें निस्वार्थ प्रेम और एक दूसरे की मदद करने का जज्बा हो। अगर हम अपने मित्रों का सहारा बने और मिलकर मुश्किलों का सामना करें, तो कोई भी बाधा हमें सफल होने से रोक नहीं सकती।